कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री कृष्णाय नमः। जब भी हम भगवत गीता खोलते हैं तो हमें लगता है कि ये युद्ध की कथा है, लेकिन यदि ध्यान से देखें तो ये युद्ध कुरुक्षेत्र में कम और हमारे भीतर अधिक चल रहा है। हम सबके जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब हम खड़े होते हैं दो रास्तों के बीच, लेकिन समझ नहीं पाते हैं कि कौन सा मार्ग चुने। क्या केवल पूजा पाठ ही आध्यात्मिकता है, या अपना कर्तव्य निभाना भी भगवान की सेवा है? क्या संसार छोड़ देने से भगवान मिलते हैं, या संसार में रहकर निष्काम भाव से कर्म करने से भगवान मिलता है? यही प्रश्न आज से लगभग 5000 वर्ष पहले अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा था। और आश्चर्य की बात यह है, आज भी वही प्रश्न करोड़ों लोगों के मन में उठता है। चलिए पिछले अध्याय की एक झलक देखें। दूसरे अध्याय सांख्य योग में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा का ज्ञान दिया। उन्होंने कहा, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, सुख और दुख आते जाते मौसम की तरह है, बुद्धिमान व्यक्ति परिस्थितियों से नहीं टूटता। फिर उन्होंने स्थित प्रज्ञ का अद्भुत स्वरूप बताया। अर्जुन सब सुन रहा था, लेकिन उसका मन पूरी तरह शांत नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि ज्ञान सुन लेना और ज्ञान को जीवन में उतारना दो अलग बातें हैं। आज भी हम कितनी अच्छी बातें सुनते हैं, सुबह प्रवचन सुनते हैं, दोपहर तक गुस्सा कर बैठते हैं, किताबें पढ़ते हैं, लेकिन छोटी सी आलोचना भी हमें बेचैन कर देती है। ज्ञान सिर तक पहुंच जाता है, लेकिन हृदय तक पहुंचने में समय लगता है। अर्जुन भी उसी यात्रा पर था। आपके लिए एक प्रश्न। कल्पना कीजिए, आप किसी अस्पताल में जाते हैं, डॉक्टर आपको कहते हैं आराम कीजिए, और फिर कहते हैं रोज चलिए, व्यायाम कीजिए। क्या दोनों बातें विरोधाभासी नहीं है? नहीं, दोनों का अपना स्थान है। लेकिन यदि रोगी पूरी बात न समझे तो वो भ्रमित हो जाएगा। अर्जुन के साथ भी यही हुआ। उसे लगा भगवान कभी ज्ञान की महिमा बताते हैं और अब युद्ध करने के लिए कह रहे हैं। यही से कर्म योग का आरंभ होता है। अर्जुन का आज का प्रश्न। अर्जुन उवाच ज्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धि जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोः माप्नुयाम्। सरल अर्थ, अर्जुन कहता है, हे प्रभु, यदि आपकी दृष्टि में ज्ञान कर्म से श्रेष्ठ है तो फिर मुझे इस भयंकर युद्ध में क्यों भेज रहे हैं? आपकी बातें सुनकर मेरा मन उलझ गया है। कृपया मुझे एक स्पष्ट मार्ग बताएं जिससे मेरा निश्चित कल्याण हो। ये केवल अर्जुन का प्रश्न नहीं है। मेरे गीता के साथियों, क्या आपने कभी भगवान से ये प्रश्न नहीं पूछा? हे प्रभु, यदि सब कुछ आपकी इच्छा से होता है तो मुझे इतना संघर्ष क्यों करना पड़ता है? यदि आप मेरे साथ हैं तो फिर दुख क्यों? यदि ध्यान ही सबसे बड़ा मार्ग है तो नौकरी क्यों करूं?
यदि संसार मिथ्या है तो परिवार की जिम्मेदारी क्यों निभाऊं? शायद शब्द अलग हो लेकिन प्रश्न वही है। इसलिए जब अर्जुन बोल रहा है तब केवल अर्जुन नहीं बोल रहा है, हम सब बोल रहे हैं। चलिए आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक गांव में दो भाई रहते थे। बड़ा भाई रोज मंदिर जाता था, घंटों पूजा करता था। छोटा भाई सुबह उठते ही खेत में चला जाता है, शाम को थका हुआ लौटता है। एक दिन बड़े भाई ने कहा, तुम्हें भगवान के लिए समय नहीं मिलता? छोटा भाई मुस्कुराया। उसने कहा, भैया मैं खेत में हल चलाते समय भी भगवान का नाम लेता हूँ। यदि मैं खेत में काम न करूं तो घर में अन्न कौन लाएगा? क्या अपने परिवार को भोजन देना भगवान की सेवा नहीं है? उस दिन बड़े भाई के पास कोई उत्तर नहीं था। मेरे प्रिय साथियों, यही कर्मयोग का प्रारंभ संकेत है। भगवान केवल मंदिर में नहीं मिलते, वे ईमानदारी से किए गए कर्तव्य में भी मिलते हैं। मैं आपको रामायण से एक सुंदर प्रसंग सुनाती हूँ। सोचिए, यदि श्री राम चाहते तो क्या वे अयोध्या छोड़कर जंगल न जाते? वे तो स्वयं भगवान थे। अगर वो कहते मैं ध्यान करूंगा, राज कोई और संभाले, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने पुत्र का धर्म निभाया, भाई का धर्म भी निभाया, पति का धर्म निभाया, राजा का धर्म भी निभाया। भगवान होकर भी उन्होंने कर्म से कभी मुंह नहीं मोड़ा। यही कारण है कि श्री राम केवल पूजे नहीं जाते, जिए भी जाते हैं। मनोविज्ञान क्या कहता है, चलिए देखते हैं। जब मन किसी कठिन जिम्मेदारी से डरता है तो वह अक्सर उसके समर्थन में तर्क ढूंढ लेता है। ध्यान से देखिए, कभी कभी हम कहते हैं मेरा मन नहीं लग रहा है, समय ठीक नहीं है, भगवान की इच्छा होगी तो हो जाएगा। लेकिन भीतर कहीं हम कठिन निर्णय से बचना चाहते हैं। मनोविज्ञान इसे रैशनलाइजेशन कहता है। मन अपनी डर को सही साबित करने के लिए सुंदर कारण ढूंढ लेता है। अर्जुन के मन में भी करुणा थी, लेकिन उसके भीतर भय भी था, मोह भी था। और यही कारण है कि भगवान तुरंत युद्ध का आदेश नहीं दिया उसको, पहले उसके भ्रम को दूर करते हैं, क्योंकि भ्रमित मन से किया गया कर्म बंधन बनता है, समझाकर किया गया कर्म योग बनता है। अपने जीवन में देखिए, एक माँ सुबह 5 बजे उठती है, पूरा परिवार सो रहा होता है। वो रसोई में जाती है, बच्चों का टिफिन बनाती है, घर संभालती है, शाम तक थक जाती है। किसी ने उसकी प्रशंसा नहीं की, फिर भी अगले दिन वही प्रेम से सब करती है। क्यों? क्योंकि वह केवल काम नहीं कर रही, कर्तव्य भी निभा रही है। यदि वही काम शिकायत बन जाए तो थकान बढ़ती है। यदि वही काम भगवान को समर्पित हो जाए तो वही कर्म योग बन जाता है। एक प्रश्न आपसे। आज रात सोने से पहले अपने आप से एक प्रश्न पूछिए, मैं जो काम कर रहा हूँ क्या उसे बोझ समझकर कर रहा हूँ या भगवान का दिया हुआ कर्तव्य मानकर? दोनों में बाहर से कोई अंतर नहीं दिखेगा, लेकिन भीतर का अनुभव पूरी तरह बदल जाएगा। अब आगे क्या होगा? भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की ओर प्रेम से देखते हैं। वे मुस्कुराते हैं। उन्हें पता है
ये प्रश्न केवल अर्जुन का नहीं, आने वाले युगों में असंख्य लोग यही पूछेंगे। इसलिए अब वे ऐसे उत्तर देने वाले हैं जो केवल कुरुक्षेत्र के लिए नहीं, पूरे मानव जीवन के लिए मार्गदर्शन बन जाएगा। वे बताएंगे ज्ञान और कर्म शत्रु नहीं है, दोनों एक ही सत्य तक पहुंचने के दो मार्ग हैं। और यही से प्रारंभ होता है कर्म योग का दिव्य रहस्य। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की ओर प्रेम से देखते हैं। उनके चेहरे पे करुणा है, क्योंकि वे जानते हैं कि अर्जुन का प्रश्न केवल अर्जुन का नहीं, ये प्रश्न हर उस व्यक्ति का है जो जीवन में कभी न कभी उलझ जाता है। श्री कृष्ण मुस्कुराते कहते हैं, हे पार्थ, लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघा ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिनाम। हे निष्पाप अर्जुन, इस संसार में मनुष्य की आध्यात्मिक उन्नति के दो मार्ग बताए गए हैं। एक है ज्ञान योग, एक दूसरा कर्म योग। ध्यान रखिए, भगवान यहाँ तुलना नहीं कर रहे हैं। वे ये नहीं कह रहे हैं कि एक मार्ग ऊंचा है और दूसरा छोटा। जिस प्रकार एक विद्यालय में एक बच्चा विज्ञान पढ़ता है, दूसरा संगीत, तीसरा चिकित्सा, मंजिल सबकी उन्नति की है, उसी प्रकार किसी की प्रकृति चिंतन की होती है, किसी की सेवा की। लेकिन यदि दोनों भगवान तक पहुंचते हैं तो विवाद किस बात का। चलो अब मैं एक छोटी सी कथा सुनाती हूँ। एक आश्रम में दो शिष्य थे। एक दिन रात वेद पढ़ता था, दूसरा पूरी आश्रम की सेवा करता, रसोई में काम करता, बीमारों की सेवा करता, मेहमानों को भोजन कराता। एक दिन पहले शिष्य ने गर्व से कहा, मैं ज्ञान प्राप्त कर रहा हूँ, तुम तो केवल काम कर रहे हो। गुरु वही थे। गुरु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, यदि ये भोजन न बनाए तो तुम वेद कैसे पढ़ोगे, और यदि तुम वेद न पढ़ो तो इस सेवा का सही भाव कौन सिखाएगा। दोनों एक दूसरे को दिखने लगे। गुरु बोले, ज्ञान और कर्म दो पहिया है, एक पहिया से रथ नहीं चलता। यही बात श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। ज्ञान दिशा दिखाता है, कर्म उस दिशा में चलना सिखाता है। भगवान आगे कहते हैं, न कर्माणाम आरंभा नैष्कर्म्यम पुरुषोष्णुते न च संन्यासनादेव सिद्धिम समधिगच्छति। केवल कर्म छोड़ देने से कोई कर्मों से मुक्त नहीं हो जाता, और केवल वस्त्र बदलने से कोई सन्यासी नहीं बनता। आज भी कई लोग सोचते हैं, सब कुछ छोड़ दूंगा, हिमालय चला जाऊंगा, तभी शांति मिलेगी। लेकिन भगवान कहते हैं, यदि मन में इच्छाएं साथ जा रही है तो हिमालय भी बाजार बन जाएगा। समस्या स्थान की नहीं, मन की है। ये एक वास्तविक उदाहरण देती हूँ। मान लीजिए किसी कार्यालय में एक कर्मचारी कहे, मैं तनाव से बचना चाहता हूँ, इसलिए नौकरी छोड़ देता हूँ। कुछ महीने बाद वे घर में भी बेचैन रहने लगता है। क्यों? क्योंकि तनाव नौकरी में नहीं था, तनाव उसके मन में था। हम अक्सर परिस्थिति बदलते हैं, जबकि बदलने की आवश्यकता दृष्टि की होती है। भगवान आगे कहते हैं, नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। इसका मतलब इस संसार में कोई भी एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। यदि शरीर शांत बैठा है तो मन काम कर रहा है, यदि हाथ नहीं चल रहे हैं तो विचार चल रहा है, यदि हम बोल नहीं रहे हैं तो भीतर संवाद चल रहा है। कर्म जीवन का स्वभाव है। सांस लेना भी कर्म है, सोचना भी कर्म है, प्रेम करना भी कर्म है। इसलिए प्रश्न
ये नहीं कि कर्म करे या ना करे, प्रश्न ये है कर्म किस भावना से करे। एक सुंदर उदाहरण, नदी को देखिए, वे लगातार बहती रहती है। यदि वे कहे आज मैं नहीं बहूंगी, तो वो नदी बह नहीं रहेगी, वे दलदल बन जाएगी। इसी प्रकार मनुष्य का स्वभाव कर्म है, रुक जाना, प्रकृति के विरुद्ध जाना है। फिर भगवान एक बहुत कठोर सत्य कहते हैं, यदि कोई बाहर से इंद्रियों को रोक ले लेकिन मन में विषयों का चिंतन करता रहे तो वह सच्चा योगी नहीं है, वो केवल दिखावा कर रहा है। कितनी गहरी बात है। भगवान बाहरी अभिनय नहीं, भीतर की सच्चाई देखते हैं। आज अपने जीवन से जोड़िए। यदि आप शिक्षक हैं तो ईमानदारी से पढ़ाइए, यदि आप किसान हैं तो पूरी श्रद्धा से खेती कीजिए, यदि आप डॉक्टर हैं तो रोगी में भगवान को देखिए, यदि आप गृहिणी हैं तो रसोई को मंदिर बना दीजिए। कर्म वही रहेगा, लेकिन भावना बदलते ही वही कर्म योग बन जाएगा। आज की सीख, कर्म योग का अर्थ केवल काम करना नहीं है, कर्म योग का अर्थ है कर्तव्य करना, अहंकार छोड़कर, फल की चिंता छोड़कर, भगवान को समर्पित होकर काम करना। जब ऐसा होता है तो वही कर्म बंधनों का कारण नहीं, मुक्ति का साधन बन जाता है। सोचती हूँ आपको कुछ ना कुछ तो सीख मिली होगी। सुनने के लिए आपकी आभार हूँ मैं। अगले योग में मिलेंगे, वही ज्ञान योग। तब तक के लिए ये ध्यान लगाए और फिर मिलेंगे। ओम श्री कृष्णाय नमः। सोचती हूँ कर्म योग के विचार आपको पसंद आए। अगले अध्याय में वो तो ज्ञान योग है, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थोड़ी देर तक इसी विचार के साथ ध्यान में लीन हो जाएं। मैं भी आपके साथ लीन हो जाती हूँ। श्री कृष्णार्पणमस्तु।